नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज का शब्द है गुटबाजी, यानी दो फाड़। जी हां, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है अब किसान संगठनों की गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है और ये गुटबाजी संयुक्त किसान मोर्चे में देखने को मिल रही है। मामला जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली के विरोध से जुड़ा है। इस मामले में किसानों पर केस दर्ज, बबली से माफी की मांग को लेकर पहले ऐलान किया गया कि रोड जाम किया जाएगा और उग्र प्रदर्शन होंगे, लेकिन किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से गुरनाम चड़ूनी ने ऐलान किया कि रोड जाम नहीं किया जाएगा और ना ही कोई हंगामा खड़ा करेगा। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनसे उनका कोई वास्ता नहीं है, यानी संयुक्त किसान मोर्चे का कोई वास्ता नहीं है। लेकिन योगेंद्र यादव की अलग ही लाइन ले रहे हैं। वहीं चड़ूनी के कहने के बाद भी कैथल में हरियाणा सरकार और विधायक देवेंद्र बबली के खिलाफ प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले हुआ। अब सवाल यह है कि क्या आंदोलन अलग ही दिशा में जा रहा है और ये दिशाहीन हो गया है और इसे अब क्या दूसरे लोगों ने हाईजैक कर लिया है? आज इसी मुद्दे पर होगी रणभूमि, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिएगा। विधायक बबली के विरोध पर बवाल, चड़ूनी के ऐलान पर मोर्चे में उठे सवाल। विधायक का करना था विरोध, संयुक्त किसान मोर्चा में हो गया गतिरोध। प्रदर्शनकारियों को किसकी आड़, संयुक्त किसान मोर्चा में हुआ दो फाड़। फतेहाबाद के टोहाना में जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली के विरोध पर बवाल थम नहीं रहा है। अब इस मुद्दे पर किसान यूनियन में दो फाड़ हो गया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह पल्ला झाड़कर संयुक्त किसान मोर्चा के आगे जाम न लगाने की बात कह चुके हैं। ये आंदोलन में हीरो बनना चाहते हैं, अपने आप को चमकाना चाहते हैं। वहां पे सर्वसम्मति से बड़ा पारदर्शी फैसला ये हो गया था। उसके बाद ये लोग एमएलए की कोठी पे घेराव करने चले गए और वहां पे पता लगा गिरफ्तार हो गए। तो साथियों, जो हमारा फैसला है वो ना कहीं अब जाम लगाने का है, ना कहीं कुछ और करने का है। वहीं दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से योगेंद्र यादव का बयान गुरनाम चड़ूनी के बिल्कुल अलग है। 7 जून को संयुक्त किसान मोर्चा ने इसी मामले में विरोध प्रदर्शन की बात कही है। किसान आंदोलन को तोड़ने, कुछ साथियों को अलग से करने और इनके खिलाफ मुकदमा करने का संयुक्त किसान मोर्चा विरोध करता रहा है और करेगा। गुटबाजी नेताओं के बयानों में ही नहीं दिख रही है, बल्कि धरातल पर भी है, क्योंकि जहां चड़ूनी ने किसानों से जाम नहीं लगाने की बात कही, लेकिन कैथल में कुछ उल्टा ही देखने को मिला। यहां किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा कैथल के बैनर तले नेशनल हाईवे नंबर 152 पर टितरम मोड़ पर जाम लगा दिया और टोहाना के विधायक देवेंद्र बबली और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक हमारे किसान भाइयों को मुक्त नहीं कर दिया जाता। और हम ये चेतावनी देना चाहते हैं, यदि वो मुकदमे खत्म नहीं किए गए, उन जो भी हमारे आंदोलनकारी साथी अंदर है उनको रिहा नहीं किया गया, तो हम और कड़ा फैसला लेने पे मजबूर होंगे। किसानों की इस गुटबाजी से साफ है कि धीरे धीरे आंदोलन की दिशा अलग ही दिखाई दे रही है। ऐसे में सरकार और बीजेपी के नेताओं की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि किसानों को गुमराह कर विपक्ष राजनीति कर रहा है, उनमें दम दिखाई देता है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को अगर कोई अपने हाथ में लेता है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसमें जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होगी वो डीसी को कह दिया गया, उसमें बिल्कुल हिचकना नहीं है, उसको विरोध करेंगे। क्योंकि जब किसान नेताओं के कहने पर ही बवाल न थमे तो आंदोलन की अगुवाई कौन कर रहा है और ये किसके इशारे पर हो रहा है, ये समझना अलग बात है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संयुक्त किसान मोर्चे में दो फाड़, या यूं कहें किसान आंदोलन में दो फाड़, इसको समझ लेते हैं। और भी हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, मेहमानों से ही समझेंगे कि आखिरकार क्या वाकई में दो फाड़ हो रही हैं, या किसानों के जो प्रदर्शन की अगुवाई है अब दूसरे लोगों के हाथ में चले गए, क्योंकि किसान नेताओं की कोई सुन नहीं रहा है। हमारे साथ अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। हमारे साथ रंजीता मेहता है, प्रवक्ता बीजेपी, दीप कमल सारण, प्रवक्ता जेजेपी, अजय सिंगला है, प्रवक्ता कांग्रेस, सूबे सिंह है, किसान नेता। सूबे सिंह जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। सर, रिपोर्ट सुन ली आपने, या मैं सवाल पूछूं इस पर? इस रिपोर्ट पर ही जवाब दे दी सर। ये किस्सा गुरनाम चढ़ूनी कहते हैं कि प्रदर्शन नहीं करेंगे, रोड जाम नहीं करेंगे, बावजूद उसके योगेंद्र यादव कुछ अलग कह रहे हैं, रोड जाम भी हो रहे हैं, हंगामा भी कर रहे हैं। सर, कौन चला रहा है इसको? इसको किसान संगठन चला रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा चला रहा है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ, संयुक्त किसान मोर्चे का ये फैसला है कि जहाँ जहाँ किसानों के ऊपर अत्याचार होगा, जहाँ जहाँ बीजेपी और जेजेपी के विधायक मंत्री गांव में या शहरों में जाएंगे, संयुक्त किसान मोर्चा उसका डटकर विरोध करेगा। और जो टोहाना के विधायक ने जो किसानों से एक पढ़े लिखे विधायक के नाते नहीं, इससे तो गवार आदमी जो मेरे खेत में हल चला रहा है, पशु चरा रहा है, वो भी अच्छा बोलता है। इसने बहन बेटियों की गाली दी, जो किसी सूरत में किसान आज सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम ये बता देना चाहते हैं, किसान एक है, एक रहेगा। किसान आंदोलन की दिशा एक है। ऐसा क्यों कहा? 3 काले कानून। क्या गुरनाम चढ़ूनी अलग है आपसे? गुरनाम चढ़ूनी ने ऐसा क्यों कहा? नहीं, बिल्कुल भी अलग नहीं है, वो हमारे सर्वमान्य है। और हम ये बता देना चाहते हैं, वो उनका निजी बयान हो सकता है। अरे सर, किसान नेता जाकर मतलब हम ये कहते हैं सर, तो इतनी बड़ी डिबेट बुला ली हमने, चैनल्स में ये खबरें चल रही हैं, अखबारों में खबरें छप रही हैं, इससे आपका आंदोलन बदनाम हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि उनका निजी बयान है। गुरनाम चढ़ूनी, सूबे सिंह जी, आपसे तो बड़े लीडर है ना, वो अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा के। चारों टोल बंद है। सूबे सिंह जी, पहले जवाब दीजिए गुरनाम चढ़ूनी को। गुरनाम चढ़ूनी के लेकर आप क्या कहेंगे? गुरनाम चढ़ूनी क्या कह रहे हैं? ये सरकार का प्रचार है। सूबे सिंह जी, गुरनाम चढ़ूनी पर बात करिए ना। ये कह रहे, मतलब क्या करे? नहीं, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। कर लेंगे, हमारे सीनियर लीडर कर लेंगे। हाँ जी, पर आप गुरनाम चढ़ूनी की बात नहीं मान रहे। आप हरियाणा के अंदर बीजेपी जेजेपी के और जो झूठे मुकदमे बनाए सरकार ने टोहाने के अंदर। सूबे सिंह जी, फिर तो लग रहा है कि वाकई में दो फाड़ नजर आ रही है। नहीं, फिर दो फाड़ नजर आ रही है। ये क्योंकि आप मान नहीं रहे हैं, और गुरनाम चढ़ूनी कुछ अलग कह रहे हैं, कुछ कोई अलग कुछ कह रहा है, कोई प्रदर्शन हो रहा है। रंजीता मेहता जी, सवाल ले रहा हूँ, आ रहा हूँ सूबे सिंह जी। रंजीता जी, थोड़ी सी तो राहत मिलती होगी ऐसी खबरें जब आती हैं कि किसान आंदोलन में दो फाड़, संयुक्त किसान मोर्चे में दो फाड़, थोड़ी सी राहत की, चलिए थोड़ा सा टूटेंगे तो अपना राहत सरकार के लिए। किसान आंदोलन कहना बंद कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन वो किसानों को बदनाम करने के लिए अब जो आंदोलन है, अब ये आंदोलन बन गया है गुरनाम सिंह चढ़ूनी आंदोलन वर्सेस ये बन गया है राकेश टिकैत आंदोलन वर्सेस ये बन गया है जो इनके तीसरे नेता हैं योगेंद्र यादव आंदोलन। आज किस तरीके से आम किसान को गुमराह करके लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं। पहले तो हम कहते थे, अब चढ़ूनी साहब स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कुछ लोग हीरो बनना चाहते हैं, कुछ लोग अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से अभद्र व्यवहार वहाँ पर एक चुने हुए प्रतिनिधि के साथ होता है, क्या वो जायज है? उससे कुछ दिन पहले बबीता फोगाट अपने 1.5 साल के छोटे बच्चे के साथ गाड़ी में जा रही है, उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ा जाता है, उसके बच्चे को कांच लगता है, तो क्या ये जायज है? आज मैं पूछना चाहती हूँ कि जब लोकतंत्र में इनको हक दिया है कि आप काले झंडे दिखाइए, आप अपनी बैठकर बात कीजिए, तो कारों के ऊपर हमला करना, गाड़ियों के आगे लेटना, उनके शीशे तोड़ना, और उससे पहले सबसे पहले जब इन्होंने तिरंगे का अपमान किया था, एक पक्ष ये कहता है कि हमारे लोग हैं जिन्होंने किया था, दूसरा पक्ष ये कहता है कि हमारे लोग नहीं है। तो साफ नजर आ रहा है कि कुछ लोगों की राजनीति ये बन गई है कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये इस आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है, और पवित्र जो किसान आंदोलन चल रहा था उसकी आड़ में आज कुछ नेता अपनी राजनीति चमका रहे हैं। इसके अलावा और ठीक है, मैं लौटूंगा रंजीता जी लौटूंगा। दीप कमल सारण जी, दीप कमल जी, आपको कैसा लग रहा है
ये खबर सुनकर? देखिए जयप्रकाश, अपनी रिपोर्ट में आपने एक बात कही कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने उन कुछ युवाओं से पल्ला झाड़ लिया है जो विधायक के घर पर जाकर प्रदर्शन कर रहे थे, घेराव कर रहे थे। मैंने शुरू से ऑब्जर्व किया है कि इस आंदोलन में पल्ला झाड़ने का ही काम हो रहा है शुरू से। जब भी कोई ऐसी बात होती है जिस पर कोई सवाल खड़े होते हैं कानून व्यवस्था से जुड़े हुए या किसी तरीके से कि ये किसान उग्र क्यों हो रहे हैं, तब पल्ला झाड़ लिया जाता है। आपको याद होगा 26 जनवरी की घटना के वक्त दीप सिद्धू और बाकी लोगों से, किसान नेताओं ने जो लाल किले पर गए थे, उनसे अपना पल्ला झाड़ लिया। उसके अगले दिन जो राजेवाल जी हैं, प्रमुख हैं किसानों के वहां नेताओं के, उन्होंने हरियाणा के लोगों से पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने ये कहा कि हमने शुरू में कहा था कि हमें हरियाणा के किसान नहीं चाहिए, ये हमारे आंदोलन में गंद पाएंगे, और इन्होंने पा दिया। उन्होंने कहा था कि हमें नहीं चाहिए हरियाणा वाले। राजेवाल जी ने ये संयुक्त मोर्चे के मंच से वहां पर कहा था। उसके बाद जब मध्य प्रदेश के जो किसान नेता हैं कक्का जी, उन्होंने गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर यह आरोप लगाया कि वो पैसे लेकर हरियाणा की सरकार गिराना चाहते थे, उसकी डील करना चाहते थे, तब वहां पर पल्ला झाड़ लिया गया। अब टोहाना में गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी पल्ला झाड़ रहे हैं। क्या आपने किसी एक मंच पर राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी को एक साथ देखा है अभी? या राजेवाल जी, टिकैत जी और गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी पिछले 3 महीने में कहीं साथ दिखे हैं? तो ये फिर कौन लोग हैं? अगर गुरनाम चढ़ूनी कहते हैं, क्योंकि देखिए सूबे सिंह जी तो कह रहे हैं कि ये किसान है, गुरनाम चढ़ूनी कुछ अलग लाइन ले रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि किसान नहीं है, ये वो लोग हैं जो सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। फिर ये कौन लोग हैं? अब सूबे सिंह जी ने तो बड़ी एक हैरान करने वाली बात कही अपनी शुरुआती टिप्पणी में ही कि जो टोहाना के विधायक हैं वो किसी हल चलाने वाले गंवार किसान से भी ज्यादा गलत बात बोल रहे थे। ये अपने किसानों को गंवार कह रहे हैं। ये बात आप और मैं कहकर देखिए एक बार, ये टूट के पड़ेंगे उनके ऊपर। जब हम ये कहते हैं, मेरे पास वीडियो है कि टोहाना के विधायक को वहां के जो युवक थे और उसमें एक बुजुर्ग भी था, उन्होंने ऐसी गंदी गालियां दी हैं जयप्रकाश कि आप टीवी पर चला नहीं सकते उनको। और वो वीडियो आया है सबके पास, हाथों से गंदे इशारे किए हैं उनको। नहीं माँ बहन, क्या ये लोग किसान है? पूछिए। माँ बहन तो करके आए ना आपके विधायक। ये तो मत पल्ला झाड़िए ना आप, दीप कमल जी, ये तो पल्ला मत झाड़िए ना आपके विधायक। ये भाषा भी ठीक नहीं है, माँ बहन करके ये भाषा भी ठीक नहीं है। ये मैं ये कह रहा हूं, उनसे तो सबने सवाल पूछ लिया, लेकिन जो युवा किसान के रूप में जिनमें कुछ पगड़ी वाले भी थे, कुछ हरियाणा के युवा थे और उसमें बुजुर्ग भी थे, वो जब हाथों से गंदे इशारे एक विधायक को कर रहे हैं, उनकी गाड़ी पे लठ मार रहे हैं और विधायक उनका जो पीए वो घायल हो रहा है, तो वो सवाल सूबे सिंह जी से क्यों नहीं पूछा जाता? तब फिर पल्ला झाड़ लेंगे। ठीक है दीप कमल जी, मैं एक छोटा सा जवाब, फिर मैं अजय सिंगला जी को जोड़ूंगा। तो फिर आपको क्या लग रहा है ये कौन लोग हैं? ठीक है, गुरनाम चढ़ूनी कह रहे हैं कि नहीं है, कि किसान नहीं है, ये वो लोग हैं जो सुर्खियां बट रहे। फिर आपको क्या लगता है कौन लोग हैं? मैं वही बता रहा था कि जो चिंतित किसानों ने यह आंदोलन शुरू किया था, अब उनके साथ कौन जुड़ गए? उनके साथ वो जुड़ गए जो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं और सत्ता परिवर्तन चाहते हैं किसी तरीके से। वो किसान बनकर उनके बीच में आ गए। ये वो लोग हैं जो टोल प्लाजा पर, टिकरी बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर जाकर जोशीले भाषण देते हैं, इतने भड़काऊ और मिथ्या गलत इंफॉर्मेशन के साथ किसानों को भड़काते हैं। ये वो लोग हैं, वहां पर अपनी भाषा से भड़काते हैं, और जब भड़के हुए लोग शीशे तोड़ते हैं, लाठियां चलाते हैं, फिर पल्ला झाड़ लेते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो नेता बनना चाहते हैं। आप हर एक टोल प्लाजा की कहानी देख लीजिए, वहां पर ब्लॉक स्तर का, हल्के स्तर का ऐसा आदमी आएगा, ऐसी महिला को पकड़ के लाएंगे जो इतने जोशीले भाषण देंगे कि किसान यूं लगे कि हाँ बस पता नहीं क्या होने वाला है। ठीक है, मैं अजय सिंगला साहब, गुनेगार है और वो सारे कांग्रेसी हैं। आपके लोग तो नहीं घुस गए इस आंदोलन में, उनको गलत तरीके से झूठी बात कहकर, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि विपक्ष इसको खेल रही है इस पे पूरा। जी, सरकार तो शुरू से चाहती है किसान बदनाम हो। सरकार शुरू से चाहती है कि किसान आंदोलन बदनाम हो। कांग्रेस चाहती है किसान बदनाम हो। ये कांग्रेस के लोग हैं जो किसानों के बीच में घुसकर ऐसी उनको गलत जानकारी के साथ भड़का रहे हैं। मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, कांग्रेस चाहती है किसान बदनाम हो। संयम रखिए आप। ये तो देख लिया कल क्या हुआ टोहाना में, किसानों ने क्या किया। आपकी नेता ने नहीं कहा था कि शराब पहुंचाइए इन तक? आपका तो देख लिया कि अब की बार यमुना पार वालों ने कैसे आपस में आलिंगन किया कुर्सी के लिए। आप चुप रहिएगा। अरे 1.5 साल पहले, 2 साल पहले मत जाइए, आपकी बात कीजिए सिंगला जी।
क्यों चुप रही है? आपको पूरी तरह से बेनकाब ने नहीं कहा कि शराब पहुंचाइए किसान आंदोलन में। ने आपको पूरी तरह से बेनकाब कर दिया हरियाणा में। आपके इशारे पर आपके भड़काए हुए लोग अब हिंसा कर रहे हैं, तब आप कह रहे हैं कि कोई और उनको बदनाम करना चाहता है। चौधरी देवीलाल जी की नीतियों के खिलाफ जाकर अगर किसी ने हरियाणा में काम किया है, जजपा ने किया है। जजपा ने पूरी तरह से किसानों को, सिंगला जी आपको पता ही नहीं है जजपा ने किसानों के हित में क्या क्या काम किया है। 99% किसानों के खातों में पैसा गया है इस बार, उनके खातों में सीधा पैसा गया। 16,000 करोड़ रुपया एक हफ्ते के अंदर उनके अकाउंट में गया है। आपकी सरकार, आपकी पार्टी कभी ऐसा सोचती ही नहीं है। उनको तो गांव में जाकर अपनी राजनीतिक जमीन वापस लानी है, उसके लिए शराब पहुंचानी है, तभी तो आपके नेता की जुबान पर आती है ये बात। क्या आपके नेता की जुबान पर यह सच नहीं आया कि शराब पहुंचाओ? आपने तो अपनी शर्म आनी चाहिए, हाथ रख दिया। सिंगला जी शर्म आनी चाहिए आपको। आप शराब के घोटाले कर रहे हैं, कांग्रेस को कह रहे हैं दुखती रख तो कांग्रेस पार्टी की है, जिसमें जिसके लोग एक्सपोज हो रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं कांग्रेस के लोग। आप और ये किसानों का पहचान में आने लगा है। हो चुके हैं कि किसानों के साथ आपने धोखा किया। जयप्रकाश जी, आप चिंता ना कीजिए, हम हमारी पार्टी संभाल लेंगे। आप अपनी पार्टी की गुटबाजी और अब जो आपके लोगों ने किसानों को अलग अलग फाड़ में बांटा है, मैं दीपक जी रुकिए, लेकिन ठीक है, आप कांग्रेस और आप ठीक है किसानों के साथ है सिंगला साहब, लेकिन आप पर आरोप लगे। जेजेपी के एक प्रवक्ता अभी 2 दिन पहले बैठे हमारे साथ मंच पर, उन्होंने कहा कि इसमें कांग्रेस सेवा दल के लोग थे जो टोहाना के अंदर जो बवाल हुआ, जिन्होंने गालियां दी विधायक को। मैं तो कल एक टीवी चैनल पे बैठा था, मैं दावे के साथ कि आप सुनिए, ये सरकार में बैठे कर क्या रहे हैं? ये कांग्रेस को इतनी खुली छूट दे रहे हैं कि कांग्रेस ही कोमर्जी कर दे। ये तो फेलियर है इनका। सरकार कांग्रेस चला रही है, इन्होंने चूड़ियां डाल रखी है, इनके पास सीआईडी है, पुलिस है, इंटेलिजेंस है। नहीं, ये सवाल वाजिब है। रंजीता जी, क्या चूड़ियां पहनी हुई है आपकी सरकार ने? मैं नहीं कह रहा हूँ, सिंगला जी ने कहा। चिंता मत कीजिए जयप्रकाश जी, जो गुंडे तब कांग्रेसी मुखौटे पहन के वहाँ पहुँचते हैं ना, और अपने आप को किसान बताते हैं। रंजीता जी, आप माफी मांगिए, आप कांग्रेसी को गुंडा नहीं कह सकती, आप कांग्रेस से जुड़ी रही है। मैं बिल्कुल जयप्रकाश जी, ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। इन्होंने आपकी ये हमारी नहीं रंजीता जी, जयप्रकाश जी, ये चैनल ऐसे नहीं चैनल चलेंगे, ये कोई नहीं रंजीता जी, आप कांग्रेस की गुंडा शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकती, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। इसी कांग्रेस की लड़ाई लड़ती नहीं है आज तक आप, कि आप अपने लिए भी गुंडा शब्द इस्तेमाल करेंगी। आप बिल्कुल गलत कह रही हैं जयप्रकाश जी, मैं ऐसे चैनल नहीं चलने दूंगा। आपको ये शब्द वापस लेने पड़ेंगे। अजय सिंगला जी, वो आपको गुंडा बोल रहे हैं, आप भी तो चूड़ियां पहना रहे हैं ना उनको, आप भी तो चूड़ियां पहना रहे हैं ना उनकी सरकार को। नहीं, चूड़ियां और गुंडे में फर्क है। चूड़ियां एक संबोधन है, एक संकेत है, गुंडा ये नहीं है, गुंडा एक गाली है। आप अपने लिए गुंडा शब्द इस्तेमाल कर सकती है, मैं नहीं करूंगा। आपने भी कांग्रेस के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है, ठीक है, आप आज भाजपा में है, लेकिन ये गुंडा शब्द असहनीय शब्द है, आपको माफी मांगनी पड़ेगी, आपको माफी मांगनी चाहिए। महिला के ऊपर, 1.5 साल के बच्चे के ऊपर, क्या गाड़ी के ऊपर शीशे तोड़ना जायज बात है? आज जिस तरीके से मैं हिंसा के कांग्रेस पार्टी, आप बिल्कुल अब आप विषय मोड़िए, सिर फोड़ देना के खिलाफ है। ये शरीफ लोग करते हैं, इनको बात करनी सिखाइए। चलिए, मैं कांग्रेस और बीजेपी वर्सेस हो गया ये। रुकिए अभी रुकिए, मैं आ रहा हूं, मैं सूबे सिंह जी को चर्चा में जोड़ लेता हूं। सूबे सिंह जी, पहले हम आपको ना वो सुनाते गुरनाम चढ़ूनी ने क्या कहा था, लेकिन अगर आप गुरनाम चढ़ूनी की बात नहीं मानते हैं तो यानी आप में और गुरनाम चढ़ूनी में तकरार है। पहले सुन लीजिए गुरनाम चढ़ूनी ने क्या कहा, फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। ये आंदोलन में हीरो बनना चाहते हैं, अपने आप को चमकाना चाहते हैं। वहां पे सर्वसम्मति से बड़ा पारदर्शी फैसला ये हो गया था। उसके बाद ये लोग एमएलए की कोठी पे घेराव करने चले गए और वहां पे पता लगा गिरफ्तार हो गए। तो साथियों, जो हमारा फैसला है वो ना कहीं अब जाम लगाने का है, ना कहीं कुछ और करने का है। कई जगह से फोन आ रहे हैं, इसलिए मेरे को वीडियो डालनी पड़ रही है। उनको 20-30 लोगों को अरेस्ट कर लिया, जो भी है वो जाने और उनका काम जाने। जो संयुक्त मोर्चे की काल है वो संयुक्त मोर्चे की काल किसी तरह के उपद्रव करने की नहीं है। सूबे सिंह जी बताइए, है दो फाड़ या नहीं? मानिए कि आप लोगों में दो फाड़ हो चुकी है, सूबे सिंह गुरनाम चढ़ूनी को नेता ही नहीं मान रहे, इसका मतलब नहीं ये दो फाड़ जी। ये मैं आपको बता देता हूं, हिसार और फतेहाबाद जिले के किसानों ने संयुक्त मीटिंग कर फैसला लिया
कि हम तो यही तो पूछे, गुरनाम चढ़ूनी अलग कह रहे हैं, आप अलग कह रहे हैं, कैथल में अलग प्रदर्शन हो रहा है, यही तो सवाल है ना। तभी तो हम कह रहे हैं कि दो फाड़ हो रही है। अब पता नहीं कौन चला रहा है आपके इस संगठन को। वो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और हम उनका सम्मान करते हैं, वो इनका इंडिविजुअल है। ये मैं फतेहाबाद और हिसार जिले के किसान आंदोलन के जो जिला के पदाधिकारी हैं उनकी मीटिंग का फैसला बता रहा हूं कि हिसार और फतेहाबाद के अंदर जो संयुक्त किसान मोर्चे का फैसला है कि किसी को हम अंदर नहीं जाए, मतलब हिसार के अंदर या फतेहाबाद या टोहाना सिरसा, उस फैसले को हम अमली जमा पहनाने के लिए और जो विधायक ने हमारे साथ जो व्यवहार किया उसका जवाब देने के लिए आज भी हम सड़कों के ऊपर। सुबे सिंह जी, दीप कमल साहब, आप सरकार के सहयोगी हैं, आपके विधायक के साथ हुआ, आपने देख लिया। बबीता फोगाट के साथ क्या हुआ, वो कितनी भावुक भी हुई, आप सब देख रहे हैं। विरोध हो रहा है और ये सीएम तक का विरोध हो रहा है, और एक बार नहीं कई बार हो गया। फिर आप कर क्या रहे हैं सर? आपकी सरकारें, आपको पता है कि यहाँ कांग्रेस के लोग घुस गए, यहाँ लोग गुमराह कर रहे हैं, आप क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं? क्या करेंगे? इलाज क्या आप पर इनका बताइए। जयप्रकाश, हम सब किसान के बेटे हैं और किसान का सम्मान कर रहे हैं। अरे जब आप एक तरफ करें कि ये किसान नहीं है, किसान के नाम में फिर आप किसान सम्मान की बात कर रहे हैं। किसानों के सम्मान। सुबे सिंह जी रुके, अभी सुबे सिंह जी रुके, अब सुनिए ना, मैंने कहा कि किसान के नाम पर आंदोलन हो रहा है। सुबे सिंह जी रुके, एक मिनट। सुबे सिंह जी, आप तो अपने किसानों को गंवार बता चुके हो, अब आप क्या बोल रहे हो बीच में? बीजेपी और जेजेपी सरकार हमारी बहन बेटियों को, बबली जैसी, फोगाट जैसी बेटियों को आंदोलन के आगे धकेलने की कोशिश कर रही है। ये सरकार नीति सरकार है, इनको बहन बेटियों की इज्जत का क्या पता? इस देश की, इस प्रदेश के गृह मंत्री को, इस देश के मुख्यमंत्री को क्या पता एक बहन की इज्जत क्या होती है, एक बेटी की इज्जत क्या होती है? क्या ये किसान साफ कर देना चाहता हूँ, ये लोग हमारी बहन बेटियों का भी यूज राजनीतिक चर्चा हो रही है। किसान नेता राजनीतिक चर्चा करेंगे या फिर कृषि कानूनों की चर्चा करेंगे? किसान नेता राजनीतिक चर्चा करेंगे, राजनीतिक बयानबाजी करेंगे या फिर किसानों की चर्चा करेंगे? मैं जयप्रकाश, जो आप पूछ रहे थे कि पार्टी, सुबे सिंह जी रुकिए ना, अगर असामाजिक तत्व घुस गया तो ये क्या कर रहे हैं? किसानों का, रुके दीप कमल जी, किसानों का सम्मान कर रहे हैं क्योंकि पूरा जो ये आंदोलन है किसानों के नाम पर है, किसानों के चेहरे पर है, और बहुत सारे हमारे साथी वहां पर किसी भी चिंता के साथ वहां बैठे हुए भी हैं। अब मैं आपसे ये पूछ लेता हूं जयप्रकाश, या इन किसान नेताजी से पूछ लीजिए कि वहां पर पहले हमारे दादरी के विधायक ने इनका साथ दिया, महम के विधायक ने इनका साथ दिया, अभय सिंह जी ने इनका साथ दिया, देवेंद्र सिंह बबली जी ने इनकी हक की बात उठाई, दिग्विजय चौटाला ने इनके लिए मांग की कि इनके साथ तुरंत बातचीत की जाए। पिपली में जब लाठी पड़ी तब दिग्विजय चौटाला ने सबसे पहले कहा, दुष्यंत चौटाला ने यह कहा, एक मिनट, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने यह कहा कि जिस दिन एमएसपी नहीं रहेगा सबसे पहला रिजाइन मैं दूंगा। क्या इनमें से किसी भी एक को इन्होंने अडॉप्ट किया? इन्होंने नहीं किया। इसी वजह से देवेंद्र बबली आज इनके खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक को भी अडॉप्ट नहीं करना था, इनको अडॉप्ट करना है सिर्फ कांग्रेस की। ये बात तो आपको बतानी होगी ना, देवेंद्र बबली तो कहते थे, देवेंद्र बबली तो आपके समर्थन में थे और आप देवेंद्र बबली का ही विरोध कर रहे हैं। समर्थन करते थे ये उनको भी अडॉप्ट नहीं कर पाए। देखो जी, देवेंद्र बबली जो है इनको कांग्रेसी लोग चाहिए, बस उसका सम्मान करते थे। बबली फोगाट हमारी अपनी बेटी सम्मानित आज भी है, कल भी रहेगी। ये लोग सर वो भावुक हो रही है, क्या कर रहे हैं? वो रो रही हैं, भावुक हो रही हैं कि उनके बच्चे की जान चली जाती है। आंदोलन को बदनाम करने के प्रयास के अंदर है। ठीक है, मैं आपको साफ बता दूं, रंजीता जी एक आखिरी सवाल। रंजीता जी, अगर आपको लगता है कि इसको विपक्ष भड़का रहा है, आपको लगता है कांग्रेस भड़का रहा है, आपको लगता है कि ये सब हो रहा है, तो फिर आप क्यों चुप बैठे हैं? जयप्रकाश जी, बिल्कुल भी सरकार चुप बैठी नहीं है। कोई भी असामाजिक तत्व अगर कोई भी इस प्रकार की हरकत करेगा, अब वो सलाखों के पीछे जाएगा और उसको बख्शा नहीं जाएगा। पता नहीं कब जाएगा, नहीं पता। अजय सिंगला जी, आखिरी कमेंट आपका। जयप्रकाश जी, बहुत कंफ्यूजन है। आदरणीय दीप कमल जी कह रहे हैं कि वो किसान है, रंजीता जी कह रही है वो गुंडे हैं। सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब, होम मिनिस्टर साहब जाकर केंद्र सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि इनसे बातचीत कीजिए। अब समझ नहीं आ रहा कि वो किसानों से बात करेंगे
या गुंडों से बात करेंगे? वहां पर जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता घुसकर गुंडागर्दी कर रहे हैं वो है गुंडे असली। हमारी शैलजा जी के नेतृत्व में जो अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का सिर फोड़ते हैं वो है कांग्रेसी। मैं आपकी बात नहीं समझ। जयप्रकाश, आपने जो इसकी गुटबाजी की बात की है कि क्यों किसानों में गुटबाजी हो रही है, ये कांग्रेस की नीति है। कांग्रेस गुटबाजी में चलती है, वही सिलसिला वही आचरण। चलिए, कांग्रेस की नीति पर चल रहे हैं किसान, ये बात हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त की कमी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लग रहा है क्योंकि सूबे सिंह जी कुछ कह रहे हैं, गुरनाम चढ़ूनी कुछ कह रहे हैं, और जब कोई नेता बयान देता तो कहते हैं ये तो व्यक्तिगत बयान है। रणभूमि में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।